अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में पकोड़े तो हर घर में बनते हैं, इसके बगैर इफ्तारी मुमकिन नहीं होती। तो इसके लिए मैंने ले लिया आधा किलो बेसन। आधा किलो बेसन से मैं मिक्स पकोड़ा की रेसिपी आपके साथ करने वाली हूँ शेयर। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो भी आपको पहले मैं बता देती हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें दादर मिर्च मैंने ली है और 1 टीस्पून हल्दी ले ली है। साथ ही देगी मिर्च 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया नमक। आप चाहें तो नमक ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून जाएगी अजवाइन और 1.5 टेबलस्पून इसमें सूखा कुटा हुआ धनिया और 1.5 ही टेबलस्पून इसमें सूखी मेथी जाएगी। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा एंड हाफ़ कप जो है कॉर्नफ्लावर का इसमें मैं डालूँगी। तो 1 पाव आलू और 1 पाव पालक मैंने ले ली और जो आलू मैंने काटे हैं वो कटलेट स्टाइल के हैं। इससे भी पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। और एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में काट लिया मैंने। तो अभी पहले बेसन में हम तमाम चीज़ें ऐड कर लेते हैं। हाफ़ कप मैं कॉर्नफ्लावर इसमें डाल रही हूँ, इसकी जगह हाफ़ कप आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, दोनों के सेम रिज़ल्ट हैं। और इसमें 1.5 टेबलस्पून सूखी मेथी चली गई, ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा चला गया। तो इससे पकोड़े अंदर से सॉफ्ट होंगे और ऊपर से होंगे क्रंची। और अजवाइन 1 टीस्पून और 1.5 टेबलस्पून जो है सूखा कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर दिया। ये आधा किलो बेसन की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में देगी मिर्च और नमक। नमक हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल किया करें। और जो बाकी रह गया है वो है हल्दी और दादर मिर्च। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पकोड़ा मिक्स जो बेसन है वो स्पेशल है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा पकोड़े का बनता है। तो आपने ट्राई करना है इसको लाजमी। या तो आप चावल का आटा इस्तेमाल कर लें या फिर कॉर्नफ्लावर, दोनों में से कोई एक चीज़ आप इसमें डालेंगे तो बहुत ही मज़े का ये पकोड़ा मिक्स आपका तैयार है। आप चाहें तो ये बना के रख लें किसी बोतल में भर के, जब भी आपने पकोड़े बनाने हों या फिर सिर्फ आलू के पकोड़े बनाने हों या बैंगन के, तो ये बैटर बनाएं और इसमें डिप करके आप अपनी चीज़ों को कर लें फ्राई। ये बहुत ही अमेजिंग पकोड़ा मिक्स की रेसिपी है। तो मैं अभी इसके पकोड़े बना के आपको दिखाऊंगी। पालक को मैंने बड़ी प्लेट में निकाल लिया और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आलू जो कि मैंने बारीक काटे हुए हैं। हमें लंबे लंबे ये कटलेट स्टाइल के आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इससे पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आपने भी इसको इसी तरह से काटना है तो आपके पकोड़े भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। एक मीडियम साइज़ का हमने ले लिया था जो प्याज स्लाइस में काट के, वो भी शामिल कर दिया। और हरी मिर्ची मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, आप कर लें अगर आप खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं हरी मिर्चों को अवॉइड कर रही हूँ। बाकी तमाम चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड की हैं वो परफेक्ट पकोड़ा मिक्स का मसाला है, मटेरियल है। तो इससे पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं, ऊपर से होंगे क्रिस्पी और अंदर से थोड़े सॉफ्ट। आलू पालक के ऊपर पकोड़ा मिक्स डालें और थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने डालना है, बिल्कुल थोड़ा, और हाथों से मसल मसल के इसको मिक्स करें। आप जितनी अच्छी तरह से हाथों से मसल के मिक्स करेंगे उतने ही मज़े के आपके पकोड़े तैयार होंगे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल भी पतला नहीं किया इस मिक्सचर को। तो अभी आधा घंटा मैं इसको छोड़ दूँगी तो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर करते हैं इसको फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल जो है रख दिया है, वो थोड़ा गरम हो जाए तो फिर इसमें डालते हैं पकोड़े। इसको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, बस मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है। और अभी मैं ऑयल में पकोड़े डाल रही हूँ। तो परफेक्ट ऑयल का जो टेम्परेचर है, तो सभी पकोड़े मैं इसमें डाल देती हूँ। इस तरह के पकोड़े आपको बहुत ही ज़्यादा आएंगे पसंद। तो अगर आपने भी मज़ेदार पकोड़े खाने हैं तो घर में बनाने पड़े आपको, तो आपने ये वाली रेसिपी जो है इसको फॉलो करना है और मुझे देना है फीडबैक। तो इसके साथ आप रायता बना लें या केचप ले लें, दोनों सूरतों में बच्चे बड़े खुशी से पकोड़े खाते हैं। और वैसे भी इफ्तारी में दस्तरखान की जान होते हैं पकोड़े, सभी को पकोड़े बहुत पसंद होते हैं। 2 से 3 मिनट बाद पकोड़ों की साइड जो है हम चेंज कर लेंगे और इनको उलटते पलटते रहेंगे ताकि एक जगह से जल ना जाए एक साइड से। और इनको अच्छा सा हमने गोल्डन कलर देना है, तो 7 से 8 मिनट लगेंगे।
टोटल और हमारे पकोड़े जो हैं वो डन हो जाएंगे। तो मज़ेदार से पकोड़े जो हैं वो मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इस तरह से पकोड़े बनाएंगे तो आप बाज़ार के पकोड़े जो हैं भूल जाएंगे। तो ज़बरदस्त से पकोड़े मेरे तैयार हैं। इसको निकालिए किसी अच्छी सी डिश में और साथ रखिए रायता और केचप, और अपने दस्तरखान की डाइनिंग टेबल की शान को बढ़ाइए और बच्चों को दीजिए और रमज़ान को करिए इंजॉय। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे आपने फ़ीडबैक लाजमी देना है। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अच्छा अच्छा पकाइए और अच्छा अच्छा खाइए। रमज़ान के रोज़े रखिए और करिए इबादत मेरी तरफ़ से। अल्लाह हाफ़िज़।